नमस्ते टू ऑल। यूपीएससी आईएएस आईएफएस का जो हमें सिलेबस देखना, तो यहाँ पर जो मैं आपको सिलेबस बताऊंगी डिटेल में, कंप्लीट डिटेल में हिस्ट्री का सिलेबस आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगी। हिस्ट्री का सिलेबस ये है कि कंप्लीट हिस्ट्री में लिख दी गई है कि हिस्ट्री आएगी, लेकिन कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको पढ़ने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, तो यहाँ मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगी पूरा हिस्ट्री का सिलेबस, जो जो पॉइंट आपको पढ़ने हैं। हिस्ट्री जो डिवाइड की जाती है वो 3 पॉइंट्स में डिवाइड की जाती है। पहला कौन सा? प्राचीन इतिहास जो होता है। अब प्राचीन इतिहास में जो आपके एग्जाम में जो पॉइंट्स आएंगे कि प्राचीन इतिहास में से आपको पढ़ना क्या क्या है, वो हम देखेंगे। दूसरा होता हमारा मध्ययुगीन या मध्यकालीन इतिहास या हिस्ट्री। इसके भी सेम वही है कि इसके अंदर भी पॉइंट्स हैं कि कौन कौन से मध्ययुगीन में जो पॉइंट आपको पढ़ने हैं, अच्छे से तैयारी करनी है। तीसरा हमारा आ जाता है आधुनिक इतिहास ही कहा जाएगा, आधुनिक इतिहास। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं, कौन कौन से आंदोलन होते हैं, क्या टॉपिक्स आपको तैयारी करनी होगी, कवर करनी होगी, वो भी डिटेल में होती है। कहने को सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स के अंदर भी पॉइंट्स हैं जो आपको जरूरी है कि अगर कोई भी या तो यूपीएससी, ये तो यूपीएससी है, यूपीएससी जो पीसीएस वाले एग्जाम होते हैं वहाँ भी सेम यही कहानी होती है, यही टॉपिक्स होते हैं। तो यहाँ पीसीएस में भी आपके ये वर्क करेगा कि जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं वहाँ भी, वो भी फॉर्म आने वाले होंगे। वो फरवरी के तीसरे हफ्ते से कह दिया गया है कि उसके फॉर्म की भी डिटेल वगैरह आने वाली होगी। तो साथ में आपकी अगर एज इतनी है कि आपकी एज मैच कर रही है, ग्रेजुएशन सबने कर ही रखा है, तो आप साथ साथ में दोनों की तैयारी कर सकते हैं। चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीपी एससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस का, दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसकी भी पोस्ट बहुत सारी अब आने वाली होंगी, तो तैयारी आपकी दोनों की साथ हो जाएगी। दोनों एग्ज़ाम साथ ही पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा मौका है कि दोनों को साथ में ही भर दीजिएगा और साथ में ही पढ़ना तो है ही, दोनों को पढ़िएगा। तो अब इसका कंप्लीट सिलेबस हिस्ट्री का हम देखते हैं। नॉट इसका जो प्राचीन इतिहास आपको पढ़ना होगा, जो प्राचीन हिस्ट्री पढ़नी, प्राचीन हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना, प्रागैतिहासिक काल जो ये है, ये टॉपिक आपको कंप्लीट पढ़ना है कि आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहा जाता है, इतिहास किसको कहा जाता है, इनसे जुड़ी सारी जो चीज़ें 30 पॉइंट्स है। एक टॉपिक आता है बुक में आपके आएगा, उसे आपको कंप्लीट करना है। और सबसे अच्छी बुक मैंने बताई, सजेस्ट की है, लुसेंट को पहले पढ़ के देखिएगा। लुसेंट में से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो सामान्य अध्ययन वाली होगी आपकी। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी, ग्रामीण थी, क्या क्या इसमें कौन से खेल थे, कौन सा अनाज पहले आया, क्या सबसे पहले जो है कौन सा खेल सबसे पहले आया, किस जानवर को सबसे पहले आया, सारी डिटेल सिंधु घाटी की मेरी एक वीडियो है भी कि मैंने एक स्टोरी की तरह आपको डिपिक्ट की है सिंधु घाटी की सभ्यता, तो उसे देखें। ऋग्वैदिक काल, पूरा ऋग्वैदिक काल पढ़ना, उत्तर वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, जो 16 महाजनपद है उनकी पूरी कंप्लीट डिटेल आपको पता होनी चाहिए। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, मौर्य काल के बाद जो हुआ, क्या क्या हुआ, कौन कौन सा वंश आया, सब। गुप्त काल, वेरी इंपॉर्टेंट। हर्षवर्धन काल, संगम काल, और संगम काल में जो दक्षिण भारत, जो हमारे दक्षिण भारत के राजवंश हैं उनके बारे में सारी डिटेल यहाँ ये है प्राचीन हिस्ट्री। ये सारे टॉपिक जो है आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बेसिक चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। और बहुत अच्छा टॉपिक, जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, तो इजीली ये समझ में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपके लिए हार्ड पढ़ेंगे। ना मध्ययुगीन जो मध्यकालीन साम्राज्य था, हिस्ट्री थी, उसके पॉइंट्स देखते हैं कि वहाँ पर आपको प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के प्रमुख राजवंश, जो राजवंश थे, जो राजा थे प्रमुख, उनकी डिटेल्स पढ़नी है, जिसमें कि जो राजवंश प्रतिहार इम्पोर्टेंट, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, और वहीं साथ साथ चौल का अलग से इन्होंने दिया है, अलग से डिटेल दी है कि मतलब चौल स्पेशली पढ़ना होगा। तो ये इम्पोर्टेंट राजवंश हैं ही, ये सब आप जानते हैं, इससे जो पढ़ने वाले हैं। फिर हमें क्या, प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण, कि प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण जो स्टार्ट होने शुरू हुए, कैसे हुए, किसने पहले किया, कौन पहले आया, किस तरह से कहाँ पर पहले किया, सारी डिटेल, कंप्लीट डिटेल। दिल्ली सल्तनत के बारे में सारा आपको जानना होगा। फिर अफगान राजपूत जो मुगल थे, जो अफगानी थे,
जो राजपूत थे, जो मुगल थे, उनकी हिस्ट्री कौन कौन से फेमस थे। उत्तर भारतीय साम्राज्य की स्थापना कैसे, उत्तर भारत का जो साम्राज्य है उसकी स्थापना कैसे हुई। मुगल साम्राज्य के सारे जो मुगल साम्राज्य, मराठा और अन्य भारतीय राज्य, मुगल साम्राज्य के जितने भी जो मेन शहंशाह राजा थे उनकी सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली अकबर के बारे में और शाहजहाँ के बारे में। मराठा और अन्य भारतीय राज्य जो मराठा हुए आए हैं, फिर उनके बारे में कंप्लीट जानकारी। फिर मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, कैसे मुगल जो थे इनका पतन हुआ, लास्ट हुआ वो। और विजयनगर साम्राज्य एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, सारे इम्पोर्टेंट। विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बनते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादा और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। फिर मुगल साम्राज्य जो यहाँ पर कहाँ गया, प्रारंभिक नहीं, ये वाले जो 2 पॉइंट है यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आपके हाईलाइट होते हैं। तीसरा कहता राष्ट्र से जो आधुनिक आंदोलन था, आधुनिक हिस्ट्री जो है आधुनिकता से जुड़ी हुई, यानी कि आधुनिक मॉडर्न हो गई, जो मॉडर्निटी से जुड़ी हुई थी, जो आधुनिक जो चीज़ चल रही है उससे जुड़ी हुई हिस्ट्री जो स्टार्ट हुई थी कि हम आज़ाद कैसे हुए, कैसे शिक्षा आई, कैसे कौन कौन से आंदोलन हुए। उसी में क्या है, यूरोपीय लोगों का सबसे पहले जो आधुनिक, सबसे पहले यूरोप के जो यूरोपियन जो है वो कैसे आए, कौन पहले आया, क्या उनकी हिस्ट्री रही। ब्रिटिश विस्तार इम्पोर्टेंट टॉपिक ये कि ब्रिटिश का विस्तार कैसे हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से नींव रखी गई। 1857 से पहले का प्रशासन, जो 1857 से, क्योंकि मेन क्रांति जो 1857 से ही भारत में मानी जाती है, तो उससे पहले क्या प्रशासन था, क्या चीज़ें थी, क्या सेवाएं दे रखी थी सरकार ने, कैसी सरकार थी। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ उन्होंने कौन कौन सी रखी। ब्रिटिश प्रशासन का प्रभाव फिर क्या पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। 1857 का विद्रोह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विद्रोह, क्योंकि मेन चीज़ तो हमारी आज़ादी की, भारत की आज़ादी की यहीं से चली है, यही मेन टॉपिक होता है। 1857 के बाद फिर क्या प्रशासनिक, क्या रूल्स जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने कौन कौन से जो है शुरू किया है, कि क्या परिवर्तन उन्होंने उसमें संविधान जो उनके नियम लेकर आए थे, रूल्स लेकर आए थे, उसमें क्या परिवर्तन किया। सिविल सेवाओं का विकास कैसे हुआ, किसने सबसे पहले एग्जाम दिया, कौन पहले देने वाला था, सारी डिटेल्स इसमें आपकी होनी चाहिए। शिक्षा का विकास, ये शिक्षा का विकास नहीं था, हालांकि जो हिंदी, जो भारत की जो शिक्षा थी उससे अच्छी शिक्षा मैं किसी शिक्षा को मानती नहीं हूँ। भले ही इंग्लिश शिक्षा को बहुत मॉडर्न समझते कि अंग्रेजी बोल रहे हैं तो हाँ बहुत मॉडर्न हो गए, लेकिन यहाँ शिक्षा का विकास नहीं है बिल्कुल। जिस दिन से ये इंग्लिश शिक्षा इंडिया में ये शिक्षा बिल्कुल बद से बदतर हो गई है। शिक्षा का विकास फिर भी इसको माना जाता है। प्रेस का विकास, प्रेस भी दम घोटने वाला इन्होंने कर रखा था, क्योंकि ये भी एक टॉपिक चले देखिए, इससे बाद में डिस्कस करेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार क्या क्या हुए, किसान आंदोलन जो हुआ वो कैसे हुआ, क्या उसकी परिस्थिति हुई, क्या स्थिति थी, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, भारतीय आंदोलन, यहाँ इंपोर्टेंट टॉपिक। 1905 से 1918 तक का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था, फिर दूसरा 1918 से 1929 का राष्ट्रीय आंदोलन, फिर 1930 से 1947 तक कैसे जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, पूरा सारा ये डिटेल में आपको पढ़ना है। मीन्स 1905 से लेकर 1947 का पूरी डिटेल आपको पढ़नी है कि जो आंदोलन हुए उनका प्रभाव क्या हुआ, कैसे वो सक्सेस हुए, कैसे कहाँ फेल हुए, सब कुछ। भारतीय गवर्नर जनरल और वायसराय कौन पहला था, कौन आखिरी था, कैसे कौन बना, किसके बाद कौन बना। भारत का संवैधानिक विकास, संविधान, भारतीय संविधान अलग टॉपिक है, वो पॉलिटी का अलग है। यहाँ से भारत का संवैधानिक विकास हुआ कैसे, कैसे नींव रखी गई संविधान को, क्या जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, किस तरह से सारी चीज़ें, सारे पॉइंट कि किसने क्या कहा, किसके क्या विचार थे, सब चीज़ें आपको हिस्ट्री से यहीं से पता होनी चाहिए। कंप्लीट सिलेबस है आपका हिस्ट्री का। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।